हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस ज्यादा से ज्यादा प्यार दो क्रश की रीडिंग को। तो अगर रीडिंग में आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। किसी ने कमेंट किया था कि पर्सनल रीडिंग के लिए रिगार्डिंग कि कैसे लेना है क्रश की रीडिंग, चार्जेस क्या हैं, तो आप सिंपली कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं। ठीक है, तो मैसेज में आप पूछ सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है लर्निंग। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कुछ, फिर बताऊंगी। ट्रांसपेरेंसी, ओके, यहाँ पर है चेंजिंग, यहाँ पर है लव, यहाँ पर है थिंकिंग। तो इतने ही कार्ड्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आपकी क्रश की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हुआ है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उनके मन में आपको लेकर कितनी इंटेंसिटी है, कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है। मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि उनको ना आपके लिए इंटेंसिटी बढ़ते हुए, आपके लिए स्पार्क बढ़ते हुए, स्पार्क क्रिएट होते हुए, आपकी तरफ स्पेशल फील करते हुए कि आप कितने स्पेशल हो, आप कितने यूनिक हो, आप सबसे डिफरेंट हो और आप जैसा इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा या कोई नहीं देखी। मतलब जो आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ना कहीं इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया। यानी कि जब ये सोचते थे ना कि मुझे नहीं किसी के साथ कनेक्ट होना, या मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आ सकता, या मुझे कोई नहीं चाहिए, लाइक बहुत चीजें इनके माइंड में थी, पर अभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे अच्छी लग रही है वो, या अच्छा लग रहा है वो। मतलब जो बंद इनके दिल के दरवाजे थे ना, वो ओपन होते हुए दिख रहे हैं। और किसके लिए? आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लग रहा है ना, जो इम्पॉसिबल था इनके लिए, इम्पॉसिबल टास्क था, जो इम्पॉसिबल था, आप मतलब वो पॉसिबल हो गया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यस, अब ये समझ चुके हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। अभी तक ये अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, अपने इमोशन से भाग रहे थे, अपनी चीजों से भागते हुए दिख रहे थे, बट अब इनको समझ आ गया है कि इनको आपके लिए बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग्स है। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन ये हाईली फील करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फील करते हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर। और कहीं ना कहीं आपके लिए इनके मन में यस एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है, और बार बार जो एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है वो आपसे दूर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, अब ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपके दिल में कैसे जगह बनाए। ठीक है, और यही चीज आपको भी फील करवाएं जो ये फील कर रहे हैं। अब देखो, आप तो फील ही कर रहे हो, आपके मन में तो पहले से आग लगी पड़ी है उनके लिए ना, फीलिंग्स बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं उनको तो नहीं पता ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, नहीं पता। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट मिल भी जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाता है, पर फिर भी स्टिल उतना नहीं पता ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जहां पर वो आपको दिखा पाए, अपनी फीलिंग्स को बता पाए कि क्या है वो। मतलब आपके सामने वो रियल, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फेक प्रिटेंड करते हुए या फेक बनते हुए, उनको अपना रियल साइड दिखाना है। क्योंकि उनको पता है कि एक रिश्ते की बुनियाद एक सच से ही हो तो ज्यादा बेहतर है, सच होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं ये आपके सामने, आपको फेस करने में, या फिर आपको दिल की बात बताने में। बहुत चीजें ऐसी दिख रही हैं कि इग्नोर करते हुए या उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी ये फील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर करना चाहते हैं, बट दिखाना चाहते हैं जो भी ये फीलिंग है इनकी, वो आपको प्रिटेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रगल ये है कि एक्सप्रेस कैसे किया जाए,
क्योंकि सब कुछ तो ठीक है पर एक्सप्रेसिव ये लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, या फिर इनको थोड़ा हेजिटेट होता है, थोड़ा सा प्यार के मामले में थोड़ा इनके हाथ टाइट है। मतलब इनको उतना नहीं समझ आता कि कैसे एक्सप्रेस करना है, बट इनकी आंखें आप देखोगे बहुत कुछ बोल जाती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। मे बी आप इनकी आंखें पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो, आप इनको उस तरीके से देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, पर इनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये ना, ये आपको मतलब ये ना खुद को आपके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। जो भी आपकी डेफिनेशन है एक परफेक्ट पार्टनर की, एक परफेक्ट इंसान की, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की, वो वैसा ही क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपसे दूर रह के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपसे दूरी बना के एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनका प्यार हो, आप उनकी आपकी जरूरत है भाई इनको अपनी लाइफ में, आप जैसे पर्सन की, आप जैसे इंसान की, क्योंकि है उनका अट्रैक्शन बहुत हाईली आपकी तरफ दिख रहा है। वो प्यार करते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि एक अट्रैक्शन है, एक फीलिंग्स, एक लाइकिंग है, नहीं, लव दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि साफ साफ लव का कार्ड आया है। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया जो आपके लिए फील कर रहे हैं। ऐसे कभी फीलिंग्स आई नहीं जो आपके लिए आ रही है, या जो इमोशंस ये आपके को लेकर महसूस कर रहे हैं वो कभी कहीं फील किया ही नहीं, कभी ऐसा कनेक्शन फील ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो यस कहीं आपको फैंटेसाइज करते हुए, ठीक है, हाँ, यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए फैंटेसाइज करते हुए, या फिर फिजिकली अब काफी ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप हीट अप करते हो उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है, मतलब आपके ही थॉट्स हैं, आप ही के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपकी बॉडी इनको बेसिकली अट्रैक्टिव लगती है। अब चाहे आप थोड़े हेल्दी हो, चाहे आप स्लिम हो, ट्रिम हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये ना मोमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, या फिर जो भी आप आसपास होते हो, तो वो बहुत चलता है इनके माइंड में, बार बार आपके थॉट्स चलते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। इनके थॉट्स बहुत चलते हैं भाई आपको लेकर। तो चलिए ये वाला डेक लूं, दूसरा डेक लेते हैं। मतलब मन नहीं मान रहा इस डेक के लिए, दूसरा डेक लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। चलो आज ये डेक लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, लर्निंग का कार्ड क्यों है। तो सारे कार्ड्स पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो ना क्रश की रीडिंग को इतना ज्यादा, तो इसीलिए मेरा लॉन्ग रीडिंग बनाने की इच्छा ही नहीं होती है। नहीं तो का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मतलब एक एक्साइटमेंट से इंसान को मन करता है ना बनाने का। अगर आप बहुत लाइक करते, शेयर करते, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता क्रश की रीडिंग को, तभी तो आपने देखा है इतना क्रश की रीडिंग कोई बनाता ही नहीं है, तभी नहीं बनाते हैं लोग। और पार्टनर की रीडिंग हर कोई चैनल बना रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स मिलता है, इसमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, इसीलिए। चलो अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग लाएंगे कि आपको कौन पसंद करता है, किसको। मतलब मैंने सोचा है रात में अब अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग लेके आए, ठीक है। ट्राई करूंगी, क्रश की भी डालूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूंगी, बट ट्राई करूंगी कि अलग अलग टॉपिक्स पर भी रीडिंग करूं, अलग अलग टॉपिक्स पर भी रीडिंग लाऊं कि कौन आपको पसंद करता है, आपकी तरफ कौन आ रहा है। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको कैसे देखते हैं, जिनके बारे में भी आप सोचते हो, या अलग अलग टॉपिक्स, ठीक है, देखते हैं। चेंजिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो क्रश की रीडिंग देख रहे हैं ऑब्वियस सी बात है मिलता जुलता ही टॉपिक रहेगा कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन आपसे आकर्षित है, और भी अच्छा लगेगा। आप भी मे भी बोर हो जाते हो, एक ही मैं भी अब बोर ही हो रही हूँ एक टॉपिक को बनाते बनाते ना, मतलब क्रश की रीडिंग बनाते बनाते, क्योंकि रिस्पॉन्स उस हिसाब से नहीं आ रहा है, इसीलिए। तो ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। बताइएगा कि अलग अलग टॉपिक क्रश से रिलेटेड ही होगा, वो भी ऐसा मत सोचो चाहे कोई पार्टनर के लिए देखना चाहता है, चाहे कोई क्रश के लिए देखना चाहता है, देख सकते हैं, ठीक है। लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको जोडिक साइंस बताऊं, आपके क्रश के या आपके भी हो सकते हैं। यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर तुला राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। 11 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
अभी उनको क्या लग रहा है ना कि वो जल्दी से आके आपको एक्सप्रेस करें, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी से एक्सप्रेस करें, वो बताएं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या उनके मन में आपके लिए इंटेंसिटी है, क्या मतलब उनको एक्सप्रेस करना है, बेसिकली आपके सामने रखनी है चीजों को ना। ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस बनाना है, बैलेंस करके चलना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ है कहने के लिए, करने के लिए, बताने के लिए, भले ही वो ना बता रहे हो, ना कह रहे हो, ना कर रहे हो, पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए गुड लक की तरह हो, एक लकी चार्म की तरह हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके होने से, आपके साथ से आप सब कुछ हो उनके लिए, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस उस तरीके से दिख रहे हैं, इंटेंसिटी दिख रही है कहीं ना कहीं। पर उनको ऐसे लगता है कि ये मेच्योरिटी तो नहीं होगी कि आपको बताना, ये बेवकूफ़ी तो नहीं होगी कि कैसे ये एक्सप्रेस करेंगे, ये तो कितना मतलब कितना अजीब है, या कितना अजीब हो जाएगा, फिर मे बी अगर आप मना कर दो तो फेस करना भी ना, सब कुछ ऑकवर्ड ना हो जाए आप दोनों के बीच में, या उनको फेस करना तो सब कुछ ऑकवर्ड सा ना हो जाए, ऑकवर्ड ना फील करें। तो उनको ये माइंड में ये भी चल रहा है कि चीजों को किस हिसाब से डील करें, थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करने, थोड़ा नहीं ज्यादा ही कर लेते हैं। समटाइम्स आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है सामने वाले के मन में, उसके दिल में ना, तो क्योंकि डिफेंसिव होते हुए कंफ्यूज है फिलहाल, तो हाँ फीलिंग्स बहुत इंटेंस तो हो रही है, पर कंफ्यूज है कि एक्सप्रेस करें ना करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो भी करना चाहते हैं एक का सही मैनर में, एक सही वे में करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी वे में आपको ना हर्ट करना है, ना खुद को हर्ट करना है, क्योंकि गलत नहीं करना है, जस्टिस का कार्ड है ना। तो वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और सही करने में बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स हैं जो कि पॉजिटिव थॉट्स हैं। अभी इनका माइंड अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं चीजें, फीलिंग्स वो सेम है, वो सब कुछ है, पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपको बताना है कि नहीं बताना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के क्रश की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, क्रश की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।